अच्छा, ये इंसाफ का तराजू और प्रेम रोग जैसे जो बोल्ड भूमिकाएं करने के बाद क्या सही है कि राम तेरी गंगा मैली भी आपको ऑफर की गई थी? जी, ये सही है, सही है। और आई एम रियली अनफॉर्चुनेट कि मैं वो फिल्म कर नहीं पाई, वो निकल गई मेरे हाथ से वो फिल्म, क्योंकि डेटों की बड़ी प्रॉब्लम थी जी। और राजेंद्र को भी बहुत दुख हुआ इस बात का। और ऋषि कपूर और नीतू सिंह की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपनी फ्रेंड्स के साथ देखने जाया करती थी, बात सही है ये? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी फैन थी मैं उनकी, आज भी हूँ। अच्छा। और उनके साथ मतलब मेरी बहन, एक मेरी फ्रेंड है शमा, हम तीनों तो जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो लाइन में बाकायदा खड़े रहते थे। टिकट अगर ना मिले तो ब्लैक में लेकर फिल्में देखते थे। अच्छा, पैसे ब्लैक के आने शुरू हो गए थे। तो ये वो क्या है कि हम धीरे धीरे, जैसे मुझे बस के लिए पैसे मिलते थे जब मैं स्कूल जाती थी जी। और वो पैसे मैं बचाती थी और सारे पैसे बचा के फिल्म की टिकट खरीदती थी, क्योंकि मैं चल के स्कूल जाती थी उस वक्त पैसे बचाने के लिए। वाह। तो ये चिंटू साहब को प्रेम रोग के दौरान आपने थप्पड़ भी मारना था। मुझे मालूम है आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो कि इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से, आपको मालूम है ये सब टेक्निकलिटीज होती है, लेकिन कुछ महसूस हुआ ऐसा? कुछ हमने प्रेस में आया था कि थोड़ा सा आप घबरा रही थी कि यार थप्पड़ कैसे? बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ एक्शन कर रही थी और चिंटू जी रिएक्शन देते थे जी। लेकिन राज साहब ने देखा कि नहीं, उन्होंने कहा कि तुम मारो, जोर से मारो, कि मैं चाहता हूँ। मैं फिर बिल्कुल हिल गई, मैंने कहा माय गॉड, चिंटू जी को कैसे मारूं? फिर चिंटू ने कहा कि नहीं तुम करो, कोई बात नहीं। और उसके मुझे लगता है काफी रीटेक हुए, तो मैं तो हिल ही गई थी उस वक्त। आप एक और सुपरस्टार की बहुत बड़ी फैन थी और हैं, मुझे मालूम पता नहीं, राजेश खन्ना जी की, मगर उनके साथ काम करने का कुछ एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है, ये मार्केट में अफवाह है, अगर आप कहना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं, गलत अफवाह है, किसने कहा ये? बिल्कुल नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी। वेबसाइट और इंटरनेट के ऊपर ये बातें बहुत फैली हुई हैं क्या? हाँ, नहीं गलत है ये। अच्छा, मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैं ज्यादा जाती भी नहीं हूँ नेट पर, लेकिन ये गलत है, अगर ये अफवाह फैली तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सिर्फ एक बात की, वो मुझे क्या कहते थे ना, बच्चों को गुस्सा आता है। एक फिल्म थी जादू टोना, उसमें मुझे और 2-4 और लड़कियों को बुलाया था कि काका जी सिलेक्ट करेंगे लड़की। अच्छा। बेबी जो भी, पता नहीं जो भी रोल था वो। और मैं काफी खुश होकर गई। और मुझे एक होता है ना, जैसे आप जिसके फैन हो, आपको लगता है कि बस आपने उसको खरीद लिया है जी। तो मैं उस उम्मीद से गई थी और उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया उस वक्त। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आपको हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपने जब एडल्ट होके एज हीरोइन काम करना शुरू किया तो फिर देन यू नेवर लुक बैक। नो, आई नेवर लुक बैक, बिल्कुल। और मैं जब जादू टोना के ऑडिशन के लिए जब गई थी, मतलब ऑडिशन तो नहीं था, सिलेक्शन के लिए गई थी जी, तो मैंने देखा काका जी का क्रेज, ओ माय गॉड। और वो मतलब लिटरली गाड़ियां चूमती थी लड़कियां, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से एज अ किड जी। एंड आई वाज वन ऑफ देम एंड माय फर्स्ट फिल्म विद हिम वाज सौतन। एंड हाँ, एंड ब्यूटीफुल, मतलब इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड ऑब्वियसली जिसको आप चाहते आ रहे हैं इतने साल एंड आप उनके साथ काम कर रहे हो। वो कौन सी फिल्म थी जिसे देखकर पद्मिनी जी के पिताजी ने कहा था कि अगर ये काम छोड़ भी दोगी तो अब मुझे अफसोस नहीं होगा? पद्मिनी जी खुद बताएंगी। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।